नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम शेखावाटी मिशन एक बेहतर टीम द्वारा तैयार किया गया एक बेहतरीन कंटेंट आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और अपना पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर से बनने वाले पहले हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, फिर अति लघुत्तरात्मक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने वाले। तो बिना कोई समय गवाए, क्योंकि एग्जाम आपकी नज़दीक है और आपके बेहतर समय को और बेहतर बनाने के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके मार्क्स इम्प्रूव हों, 80 में से आप 80 ला सकें, इसी प्रयास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की सामान्य विधि को क्या कहा जाता है? तो इसको हीट एवं ट्रायल कहा जाता है। Mg के 2Mg प्लस O2 क्या बन रहा है? 2MgO। मैग्नीशियम के दहन की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह आपको बताना है। तो इसमें संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया यानी Mg मैग्नीशियम के साथ किसका संयोजन हुआ है, यह आप अभिक्रिया में देख सकते हैं। और नीचे इसको चित्र के द्वारा भी दिखाया गया है कि हम मैग्नीशियम का जो रिबन है उसको जला रहे हैं इस चिमटे से पकड़कर, और बर्नर के सामने जला रहे हैं। तो ये नीचे गिलास है, वाच ग्लास, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है MgO। तो ये एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अभिकारक। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में जो गैस मुक्त होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। लोह चूर्ण पर तनु HCl, तनु जो अम्ल है HCl डालने से क्या होता है? सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें H2 गैस एवं FeCl2 बनता है, हाइड्रोजन गैस और FeCl2 बनता है। Fe2O3 प्लस 2Al क्या बन रहा है? Al2O3 प्लस 2 अणु हैं वो Fe के। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया। इसमें किस चीज़ का विस्थापन हुआ है यहाँ आप देख पा रहे हो। Fe2O3 प्लस 2Al अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ Fe का विस्थापन हो गया है, इनमें से Fe का विस्थापन हो गया। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। 2PbO प्लस C जब अभिक्रिया करते हैं 2Pb प्लस CO2 तो शीशा अपचयित हो रहा है, क्या ये सही है? या कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, या कार्बन अपचयित हो रहा है, या लेड ऑक्साइड है वो अपचयित हो रहा है? तो इस अभिक्रिया में जो असत्य है वो बताना है, सही है वो नहीं बताना, असत्य है वो बताना है। तो इसमें शीशा अपचयित हो रहा है, नहीं हो रहा। कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रही है, ये भी नहीं हो रही। कार्बन अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये सही है। तो अपने को तो असत्य बताना है, तो 1 और 2 असत्य है, यानी ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। कंकाली समीकरण किसे कहते हैं? तो Mg प्लस O2 MgO जब अभिकारकों और उत्पादों को रासायनिक सूत्र के रूप में लिखकर रासायनिक समीकरण के रूप में सूत्र में लिखकर समीकरण के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो ऐसा समीकरण है वो कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो इसके यहाँ आप देख पा रहे हैं ZnH2SO4 की अभिक्रिया हुई तो ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन या हाइड्रोजन गैस है वो मुक्त हो रही है। ये इसको चित्र के माध्यम से भी देख सकते हो। और ये RBSc 2022 में प्रश्न पूछा गया है। कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो कोयला C प्लस O2 CO2 तो एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। कार्बन और ऑक्सीजन CO2
संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जैसे ऊपर किया हुआ है, दो अभिकारक मिले हुए हैं C+O2 और एकल उत्पाद बना दिया CO2, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊपर वाला भी उदाहरण दे सकते हैं, आप इसका भी दे सकते हैं। CaO जो कि बुझा हुआ चूना है, इसका सूत्र है H2O, पानी का सूत्र है। तो जो बुझे हुए चूने का की अभिक्रिया है वो पानी के साथ होती है, तो क्या बनता है? CaOH2, बुझा हुआ चूना। ये बिना बुझे हुए चूने का पानी के साथ प्रयोग होता है, तो जो बुझा हुआ चूना है वो हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ये अब इसमें चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। कैल्शियम ऑक्साइड, जल और बीकर, H तथा O2 से जल का निर्माण, H2+O2, हाइड्रोजन के दो अणु H2O+O2 2H2O बनाते हैं। ऊष्मा सेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ, तो कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है या ऊष्मा निकलती है, तो उसे कहते हैं ऊष्मा सेपी रासायनिक अभिक्रिया। और इसमें प्राकृतिक गैस का दहन, यहाँ देख लेते हैं अपन, CH4+2O2 CO2 और 2H2 प्लस ऊर्जा। श्वसन भी एक ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है। जब इंसान श्वसन करता है तो भी वह ऊर्जा को बाहर निकालता है, क्योंकि हम जानते हैं कि भोजन के पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू और ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज बनता है, यानी प्राप्त होता है। ये ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, ये O2 के 6 अणु हैं, तो 6 का CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 अणु ही बनाते हैं H2O, पानी के प्लस ऊर्जा। सब्जियों का विघटित होकर, यानी वनस्पति जो द्रव्य हैं वो विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी ऊष्मा सेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। दीवारों पर सफ़ेदी करते हैं तो किस प्रकार के विलयन का प्रयोग किया जाता है? तो CaO यानी बिना बुझा हुआ चूना प्लस H2O, पानी के साथ उसको मिलाते हैं, तो ऊपर हमने देखा था वही अभिक्रिया बन रही है। नहीं, बुझा हुआ चूना हमें प्राप्त हो जाता है CaOH2 की 2। इस अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है, जो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से क्रिया करके क्या बना देता है? CaCO3 की चमकदार परत का निर्माण कर देता है। यह आप अभिक्रिया देख सकते हैं यहाँ। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया हमने ऊपर देखी थी, अब हम वियोजन अभिक्रिया देख रहे हैं, यानी अपघटन। ऊष्मीय प्रकाश तथा विद्युत अपघटन का उदाहरण द्वारा समीकरण सहित समझाइए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत द्वारा अपघटित होकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है, तो उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है, अतः इसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें ऊष्मा अभिक्रिया के दौरान खर्च होती है, तो उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब इसको FeSO4, ये टूट जाएगा, FeO3 प्लस SO2 प्लस SO3 वियोजित हो गई। ये RBSc 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसको ध्यान से देखें आप, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसको इस विधि द्वारा भी दिखाया गया है कि किस तरीके से FeSO4 टूटेगा। CaCO2 CaO प्लस CO2, सीमेंट निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। एक वियोजन की अभिक्रिया यहाँ दिखा दी गई, एक वियोजन की अभिक्रिया यहाँ दिखाई गई। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, तो ऊष्मा के लेडनाइट है,
और बर्नर है। इसको यहाँ लेडनाइट और क्या प्राप्त हुआ है, भूरे रंग का धुआं। विद्युत अपघटन ये आपके 2014 में आया हुआ है। जल का विद्युत अपघटन करवाने पर एनोड पर O2 ऑक्सीजन गैस तथा कैथोड पर H2 गैस मुक्त होती है। तो ये इसको भी आप देख सकते हैं चित्र द्वारा किस तरीके से दिखाया गया है। इसमें एनोड और कैथोड स्विच लगा दिया गया है। ग्रेफाइट की रोड अंदर डाली हुई है परखनली में, और ऑक्सीजन प्लास्टिक का ये मग है। रबड़ की ये डाट है और कैथोड की ये छड़ियाँ हैं। प्रकाशीय अपघटन AgCl सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाएंगी, Ag + Cl2। AgBr ये भी सूर्य के प्रकाश में क्या बनाएगी, Ag + Br। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी की जाती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। संयोजन और वियोजन अभिक्रिया परस्पर एक दूसरे की विपरीत होती हैं, ऐसा क्यों है, स्पष्ट कीजिए। तो ऊपर हमने 11 और जो 15 का प्रश्न देखा है। अभी जो वियोजन वाली अभिक्रिया हमने देखी, संयोजन अभिक्रिया पीछे हमने 11 के प्रश्न में देखा था। तो उन दोनों में आप अंतर बता सकते हैं। संयोजन में जुड़ती हैं, वियोजन में टूटती। 2G बैरियम हाइड्रोक्साइड में 1G अमोनियम क्लोराइड मिलाने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का जो समीकरण है वो लिखिए। BaOH2 + 2NH4Cl BaCl2 2NH4OH। विस्थापन अभिक्रिया को समझाइए। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय तत्व द्वारा कम सक्रिय तत्व को उसके विलयन से विस्थापित या हटा दिया जाता है। विस्थापित कर दिया जाए या हटा दिया जाए तो उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। किसके द्वारा, कम सक्रिय तत्व द्वारा कम सक्रिय तत्व को अधिक सक्रिय तत्व द्वारा कम सक्रिय तत्व को, यानी ताकतवर इंसान जो कमज़ोर इंसान है उसको हटा दे। उसी प्रकार से अधिक सक्रिय जो तत्व होगा साइंस में, वो कम सक्रिय तत्व को हटा दे तो उस विलयन को विस्थापित कर दे तो उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कॉपर सल्फेट के उदाहरण से देखें। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डुबोने पर लोहे की कील का रंग है वो भूरा हो जाता है, तब कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग है वो नीला मलिन पड़ जाता है। तो विस्थापन अभिक्रिया का ही ये उदाहरण है। की कील है, ये लोहे की कील है। अब इसको कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर जब निकालते हैं तो लोहे की कील इस प्रकार की दिखाई देती है, क्योंकि इसका रंग है वो देखो ब्राउन हो गया है, कॉपर सल्फेट का विलयन। और ये प्रखनली इस तरीके से आप दिखाएं अभिक्रिया हो रही है। तो Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu Zn+ उदाहरण ये भी दे सकते हैं, Zn + CuSO4 और ZnSO4 और Cu। RBSc 2014 में प्रश्न पूछा हुआ है। जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है। Pb + CuCl2 PbCl2 + Cu। विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये भी 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। Na2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2NaCl। अवक्षेपण अभिक्रिया ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2014 में पूछा हुआ है। ऐसी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें अवक्षेपण का निर्माण होता है जो जल में अविलेय होती है, और ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। Na2SO4 BaCl2 और BaSO4 बनाता है NaCl2। कॉपर ऑक्साइड में अपचयन की या ऑक्सीकरण की समीकरण लिखिए।
Cu प्लस O2 CuO। अब ये जो प्रश्न है अपना 2016 और 17 दोनों में आया हुआ है, ये जो प्रश्न है वो 2022 में आया हुआ है। लगभग एक ही तरीका है, लेकिन प्रश्न को दो तरीके से पूछा हुआ है। CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन CuH2 पानी, कॉपर प्लस पानी अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण और अपचयन हुआ है? इस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। अपचयन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। जिन पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसका अपचयन होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तथा जिसमें O2 की कमी या H2 की वृद्धि हो उसका अपचयन होता है, उसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। इसको उदाहरण से आप देखें, ऑक्सीजन की वृद्धि कहाँ हुई है? CuO प्लस H2, यहाँ किस चीज़ की इसमें ऑक्सीजन की कमी हुई है? Cu ऑक्सीजन हट गया यहाँ से, तो ये ऑक्सीजन की कमी हुई है। अब ऑक्सीजन की वृद्धि किसके साथ हुई है? H2O, इसके साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, तो इसमें अब ऑक्सीकरण किसका हुआ है, अपचयन किसका हुआ है? इस अभिक्रिया में कॉपर Cu यानी कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, कॉपर यहाँ से ऑक्सीजन निकल गई, तो इसलिए ये अपचयित हुआ है, तथा H2 इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ये ऑक्सीकृत हुआ है। ऑक्सीजन की वृद्धि से ये अपचयित हुआ है। ZnO प्लस C, एक और उदाहरण से आप देख सकते हैं। Zn प्लस CO, C के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, Zn से ऑक्सीजन ह्रास हुआ यानी निकला है। कार्बन अपचयित होकर CO के साथ, तथा ZnO अपचयित होकर Zn बनता है। रेडॉक्स अभिक्रिया उपचयन अपचय किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपचयित तथा दूसरा अभिकारक एक उपचयित और एक अपचयित होता है, तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O, ये भी आप उदाहरण देख सकते हैं। निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। अपचयित कौन सा है, उपचयित कौन सा है, तो आप कर लेंगे, क्योंकि ऊपर देखा हमने। संसारण किसे कहते हैं? तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संसारित होती है, और इस अभिक्रिया को संसारण कहते हैं। लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाए तो, लोहे पे जंग लग जाए तो भी उसी का उदाहरण है। चांदी पे एक काली परत चढ़ जाती है तो भी वही उदाहरण है। तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। कभी देखा होगा आपने, तांबे का जो बर्तन है वो बारिश के मौसम में हरा हो जाता है, तो इस संसारण अभिक्रिया का उदाहरण है। विकृत गंधिता को उदाहरण सहित समझाइए। ये 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा रहने से वह उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाती है, जिसके कारण उसका स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्राय तेलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ यानी प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। इसी कारण से चिप्स की थैलियों में NO2 जैसी अक्रिय गैस प्रयुक्त करते हैं। चिप्स की थैली को आपने देखा होगा, उसमें गैस ज़्यादा होती है और चिप्स कम होती है, तो उसमें Na2 कौन सी गैस रखी जाती है? Na2, ये अक्रिय गैस होती है। चिप्स का अपचयन न हो जाए, और इसलिए रखते हैं ताकि चिप्स का है वो अपचयन न हो जाए। नेक्स्ट आपका चैप्टर होगा मलछार एवं लवण। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक थैंक्स।